आजकल मेरे शहर हल्द्वानी में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और वहीं जैसे ही थोड़ा पहाड़ में हम निकलते हैं तो वही तापमान आधा पहुंच जाता है। तो उसी को राहत देने के लिए मैं निकल पड़ता हूं पहाड़ की वादियों में, जहां मुझे दिखते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवाएं और जंगल की वो शांत आवाज़ें जिसे शहर में कभी महसूस ही नहीं किया जा सकता। फिर मैं एक जगह जाकर घास में लेट गया। मैं बस आसमान को देखता रहा, नीला, बिल्कुल साफ। बादल धीरे धीरे चल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। पेड़ की पत्तियां हवाओं के साथ हिल रही थी, पंछियों की आवाज़ कानों में गूंज रही थी और मुझे उस पल लगा कि शायद असली सुकून यहीं पर है। मैं सच कहूँ तो मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं खो जाऊं। ना कोई शोर, ना कोई भाग दौड़, ना किसी चीज़ की चिंता। बस मैं, ये पहाड़, ये जंगल और ऊपर फैला हुआ आसमां। उस जगह मुझे कुछ देर के लिए दुनिया से अलग कर दिया था। ये नया रास्ता बना हुआ है और हम इसी रास्ते का उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार है। और हमारे साथ हमारे पार्टनर निरंजन सिंह राणा जी आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे चाचा जी। और भाई बहुत ही धूप निकली हुई है और दिन बुधवार है, पर आज फिर भी इतनी भीड़ है कि उम्मीद से ज़्यादा। बहुत ही शानदार व्यू। जब मैं इस समय कैची मंदिर के परिसर में खड़ा हूँ तो सच कहूँ तो यहाँ शांति शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियों की आवाज़ और भक्तों की आस्था। पूरा वातावरण ही ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। मेरे पीछे आप बाबा नीम करौली महाराज का प्रसिद्ध कैची धाम देख सकते हैं, जहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। पहले यहाँ सीमित संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ इस जगह की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। अगर आप यहाँ आसपास नजर डालें तो काफ़ी नए बदलाव देखने को मिलेंगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ नए होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस तेज़ी से विकसित हो चुके हैं, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को रुकने में किसी तरह की परेशानी ना हो। पहाड़ों के बीच बने ये होटल अब यात्रियों को पहले से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ की नई बड़ी पार्किंग व्यवस्था देखने को मिल रहा है। पहले सीज़न में यहाँ काफ़ी ट्रैफिक और भीड़ होती थी, पर अब यहाँ पार्किंग सुविधा और विकसित हो चुकी है। साथ साथ अब यहाँ 6 मंजिला पार्किंग और बन रही है, ताकि इससे यहाँ आने वाले लोगों का सफ़र ज़्यादा आसान और व्यवस्थित हो जाएगा। इस समय भी आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालु मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं। सुबह से शाम तक यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है और हर दिन संख्या बढ़ती जा रही है। कई लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि मन की शांति और सकारात्मकता ऊर्जा महसूस करने के लिए आते हैं। सच कहूँ तो ये कैची मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, जो एक ऐसी जगह है जहाँ आप आकर इंसान कुछ देर के लिए दुनिया की भागदौड़ भूल जाता है। पहाड़ों के बीच बसा यह धाम आस्था, प्रगति और शांति का एक अद्भुत संगम है। अगर आप कभी नैनीताल और भवाली आएँ तो कैची धाम जरूर आएँ। इन शांत वादियों, ठंडी हवाओं और खाली सड़कों को छोड़कर अब घर लौटने का समय आ गया है। लेकिन सच कहूँ तो यह सफ़र सिर्फ जगह देखने का नहीं था बल्कि खुद को महसूस करने का भी था। यहाँ की इन खाली सड़कों पर अकेले चलना इसलिए ज़रूरी लगता है क्योंकि तभी इंसान अपने विचारों को सुन पाता है, अपने अंदर की आवाज़ को समझ पाता है। भीड़ से दूर, शोर से दूर ये सोलो वॉक आपको खुद से मिलवाती है। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।